guys, welcome back to my channel. So आज I will do study with me whole day. What I am going to do, I will show to you guys. So आज मैं पढ़ने वाली हूँ. मोनोटोनस ये नहीं होगा. कुछ सब्जेक्ट पढ़ूंगी जैसे चरक, कल की पेपर होता है और अगर तंत्र हो गया, संस्कृत हो गया जिसमें सबसे ज़्यादा बैक लगती है सेकंड प्रॉफ में. तो इन सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश आज मैं करूँगी. लेट्स सी होता है कि नहीं. आज मैंने डिसाइड की कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगी और सबसे पहले संहिता करूँगी, क्योंकि संहिता में 35 प्लस चैप्टर हैं और एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले करना तो नामुमकिन है. मैं फर्स्ट प्रॉफ में यही गलती की थी, संहिता के कुछ चैप्टर्स को स्किप कर दी थी. सोची इससे क्या क्वेश्चन आएगा और वही क्वेश्चन आ गया था. इस बार मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, तो मैं संहिता के सारे चैप्टर्स के नोट्स बनाऊँगी ताकि एग्ज़ाम के पहले हर एक चैप्टर को रिवाइज़ कर सकूँ और पढ़ सकूँ. अगर मैं ऐसे संहिता पढ़ती हूँ ना तो मैं जोन आउट हो जाती हूँ. तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं नोट्स बना के ही पढूं ताकि मेरे लिए इजी हो जाए संहिता पढ़ना. रूम में बैठे बैठे बहुत नींद आ रही थी. ऑब्वियसली मॉर्निंग का टाइम था, तो मैं डिसाइड की कि चलो छत में जाते हैं और द्रव्यगुण पढ़ते हैं. द्रव्यगुण का मैंने क्या किया है कि जितने भी 100+ प्लांट है ना, तो मैंने इसका सारा वो टेबल फॉर्म में लिख लिया है और उसको रोज़ रिवाइज़ करती हूँ, उसका बोटानिकल नेम और उसकी फैमिली, ताकि मुझे एग्ज़ाम तक मैं ना भूलूँ. क्योंकि ऐसे कोई मुझसे पूछता है मैं भूल जाती हूँ, तो मैं इसको रोज़ रिवाइज़ करती हूँ. और अगर मैं रोज़ रिवाइज़ ना करूँ तो मैं भूल जाऊँगी. ऐसे मैंने बोटानिकल नेम, फैमिली, रसगुड़, वीर्य, विपाक, उसका थेरेपेटिक यूज़ ऐसे सारा लिख लिया है और उसको रोज़ रिवाइज़ करती हूँ. क्या आपके साथ भी होता है कि आप जब हॉस्टल में रहते हो तो आपका सारा वर्क सिस्टमैटिक वे में होता है? मतलब आप जब हॉस्टल में रहते हो तो एक्सरसाइज भी करते हो, अपने आप को टाइम भी देते हो, सारा वर्क मतलब टाइम टू टाइम आप कंप्लीट कर लेते हो. और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट टाइमिंग है 8 to 9, तो फिर मैं जल्दी जल्दी यहाँ नहा भी लेती हूँ. घर पे रहती थी 12-1 बजे तक तो नहाती थी. यहाँ पे मेरा सारा पूजा पाठ सब टाइम से होता है. घर पे तो नहाती देर थी तो पूजा पाठ तो हो ही नहीं पाता है. फिर उसके बाद मैं अपना स्किन केयर की, नहा धो के आई, अपना बेड वगैरह क्लीन की, टू डू लिस्ट बनाई कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है. फिर उसके बाद मैं गई ब्रेकफास्ट करने, जहाँ बना था पूड़ी और आलू की सब्ज़ी. मुझे बहुत ही पसंद है ये. तो चलिए शुरू करते हैं. विमान स्थान चैप्टर 4 मैं करने जा रही हूँ. देखते हैं आज पूरा हो पाएगा कि नहीं. अभी अकर भी पढ़ना है, संस्कृत भी पढ़ना है, द्रव्य गुण भी रटना है. मेरे साथ पता है एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि जैसे मैं चरक ऐसे कोई भी बुक, अगर तंत्र, रसशास्त्र, रूप निदान कुछ भी ली, तो मैं अगर रीड कर रही हूँ ना ऐसे बुक में ऐसे डायरेक्ट पढ़ रही हूँ तो जोन आउट हो जाऊँगी. कहीं अलग ही दुनिया में कब पहुँच जाऊँगी पता नहीं चलेगा. इसीलिए मैं साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर करती रहती हूँ ताकि मेरी नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए, मुझे अच्छे से याद भी हो जाए, मेरा लिखने का स्पीड भी अच्छा हो जाए और मेरे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए ताकि लास्ट मोमेंट में मुझे दिक्कत ना हो. टाइम थोड़ा जाता है लेकिन ठीक है, मैं ऐसे ही पढ़ना प्रेफर करती हूँ ना. अगर मैं ऐसे पढ़ूँगी ना, ऐसे रीड कर करके, मुझसे नहीं होगा. पढ़ाई करना मुश्किल नहीं है, अपने आप को कन्विंस करना चलो पढ़ाई करो ये ज़्यादा मुश्किल है. मतलब बैठना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है. अगर आप एक बार पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो फ्लो बन जाता है. तो अभी मैं पढ़ रही हूँ चरक का विमान स्थान चैप्टर 4, क्योंकि हमारा कुछ दिनों में एग्ज़ाम है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम. मैं बीए में सेकंड प्रॉफ में हूँ और बहुत ज़्यादा समुंदर जैसा सिलेबस है. आज मुझे ख़त्म करना ही है विमान स्थान कैसे भी करके. देखते हो पाएगा कि नहीं. हेलो गाइस, तो अभी मैं सो के उठी हूँ. एक अच्छा सा नैप लेके बहुत थक गई थी, सुबह से उठी पढ़ रही हूँ. अब जा रही हूँ लंच करने. उसके बाद आई विल स्टडी अगत तंत्र, जांगम के विश के कुछ विश पढ़ना है.
भगवान, बहुत पढ़ना है अभी। चलो देखते कि मेरी फ्रेंड कितना कितना क्या क्या पढ़ रही है। कहाँ है पढ़ाई? बुक कहाँ है तुम्हारा? चलो खाना खाने। बस यही दोनों जेन्युइन स्टडी कर रहे हैं पूरे हॉस्टल में। जिसके रूम में गई सब सो रहे थे। चलो अभी थोड़ी देर पहले तुम भी सो रही थी ना। हाँ मैं आएगी तुम्हारे रूम में। हाँ, तुम्हारा आवाज सुन के मैं जा कर लो सब। तो फिर तो डाली हुई एग्जाम। हाँ तो फिर अब देख लो, जो अच्छा पढ़ा रहा है उसका नोट कर लो। चूसा चूसा चैनल भी बनाया गया। उसका चैनल भी बनाया गया। कैसी चल रही है पढ़ाई आस्था? सो रहे थे सुबह से, लेकिन पढ़ेंगे, अब जाके पढ़ेंगे। बस कर ना, मारूंगी तुझे, बता रही हूँ। हॉस्टल जा रहा है। इसको एक बॉल पे लेना है निधिया को, और उसके लिए हम लोग सब लोग जा रहे हैं। मुझे एक बॉल लेनी है। तुम रोज क्यों नहीं नहाती हो साक्षी, बताओ? क्योंकि आस्था नहीं नहाती। नहीं तुम बता रही थी ना। क्या मतलब आस्था नहीं नहाती? क्योंकि खूबसूरत चीजें रोज नहा अगर साफ किया जाए तो जंग लग जाता है। लॉजिकल बात है ये। मैं बताती हूँ। बताओ। देखो तुम क्यों रोज नहीं नहाती? कि एक दिन छोड़ के नहाती हूँ, अल्टरनेट डेज पर नहाती हूँ। पानी का बचत करते हैं सही में। महाराष्ट्र वगैरह में पानी कम आ रहा है। हम लोग पानी बचत हमारे बच्चे आएंगे तो वो लोग को पीने का पानी भी नहीं बचेगा। पैसा देती हैं लोग, पानी का बचत करती हैं। नहीं बिजली खर्चा करते हैं दुकानदार। तो अभी बज रहे हैं 2, मतलब 2:20 हो रहा है, और मैं स्टार्ट करने वाली हूँ गणतंत्र चांगम विश स्टार्ट करूँगी। मेरा कुछ पोर्शन हो गया है, बस कुछ बचा है, तो लेट्स स्टार्ट। सो टायर्ड राइट नाउ, पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले मैं अपने फ्रेंड की शादी में गई थी, जिसमें मैंने अपना बहुत टाइम दिया है, तो अब उस टाइम को मुझे यूटिलाइज़ करना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कोई चांस नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते। बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। लेट्स सी कब तक ख़त्म होता है। आप मुझे बताइए कि आपको अगतंत्र एज अ सब्जेक्ट अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे पहले फोरेंसिक में जो डेथ वगैरह पढ़ते थे तो मुझे इंटरेस्ट आता था, लेकिन जब से पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पढ़ा तो वो इंटरेस्ट मेरा चला गया था। फिर इधर बिच्छू सांप के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा रिलेटेबल लग रहा है ना अपने कॉलेज वालों के लिए, और वैसे फीचर पढ़ रहे हैं सेम जैसे सांप के होते हैं, बिच्छू के होते हैं, वैसे ही हमारे कॉलेज वालों के भी हैं। थोड़े फीचर्स, थोड़े उससे ज़्यादा ही मिलते हैं, तो रिलेटेबल लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो पढ़ने में अब फिर से मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया है। BMS सेकेंड प्रॉफ है ना, इतने रटने वाले सब्जेक्ट हैं क्या बताएं। पहले मैं बहुत रटती थी, पहले क्लास 8 की बात है, मेरे टीचर थे, सोशल साइंस का सब्जेक्ट था, मैं पूरा वो जैसे लिखवाए थे आंसर एज इट इज़ डिट्टो लिख दी थी, मुझे नंबर नहीं मिला था। जब मेरी मम्मी ने पूछा किस लिए नंबर नहीं दिया आप, टीचर से पूछी तो उन्होंने बताया कि ये रट के सारा लिखिए, समझ के नहीं लिखिए। तब से मैं समझ के पढ़ने लगी थी, तो अब यहाँ फिर से रटना पड़ रहा है। कमेंट्स में आप बता सकते हो कि आप अपना सेकेंड प्रॉफ मतलब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ाई कर रहे हो, ताकि और लोगों को भी पता चले। देखो, अगर आप ज्ञान बांटोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। ऐसा मैंने सीखा है कॉलेज में आके। मैं कभी ऐसा नहीं करती कि अपने नोट्स छुपाती हूँ एंड ऑल दैट, बता देती हूँ, दे देती हूँ सबको, कोई दिक्कत नहीं है।
बनाने की जो आदत है ना, मुझे एक दिन ले डूबेगी। मतलब मैं नोट्स बनाई जा रही, जब बनाऊंगी तो पढ़ूंगी कब? मतलब जब बना रहे तो समझ में आ रहा है सारी चीज़ें, लेकिन 2-3 बार रिवाइज नहीं करेंगे तो कैसे याद होगा? यहाँ मैं अपना डिनर फिनिश करके आ गई अपने रूम में। स्वस्तित उठाई क्योंकि स्वस्तित में सबसे ज़्यादा सेकंड प्रॉफ में बैक लगती है, स्पेशली सेकंड पेपर में। तो मैं उसका डिसाइड की कि चलो नोट्स बनाने स्टार्ट करते हैं ताकि जल्दी जल्दी याद हो जाए चीज़ें, क्योंकि बुक में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें दी हुई हैं और उसको याद करना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। फर्स्ट पेपर हो जाता है लेकिन सेकंड पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, नो डाउट, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डेट्स वगैरह याद करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा डेटा वगैरह सेकंड पेपर को तो याद करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी है, हर चीज़ आपको याद करनी पड़ती है। और फिर मैं 5 बजे का उठी थी, अब सोचें कि बस थोड़ा पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद सो जाती हूँ।